हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 17 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर डालिएगा। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। देखिएगा, बैंक एग्जाम जो है अब आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर को होने वाला है। एसबीआई पीओ का प्री होने वाला है और इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्पैक्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को जो है एक लाइव रैंकिंग के साथ में या लाइव टेस्ट जो है वो मिलने वाला है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें हर अल्टरनेट संडे को जो है होने वाला है। इसमें होने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ने बनाए हैं और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे भी थोड़े बहुत आधारित हैं जो आप लोगों की आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा जो है मदद करेंगे। और इसके साथ में अब बात करते हैं हम लोग, इसमें प्राइज मनी भी है। तो आप लोग प्राइज मनी की अगर बात की जाए यहाँ पे तो फर्स्ट रैंक को मिलने वाला है कितना? फर्स्ट रैंक को मिलेगा 50,000 रुपए का अमेजोन वाउचर, सेकंड रैंक को मिलेगा 30,000 का, थर्ड रैंक को मिलेगा 20,000 का और फोर्थ रैंक को मिलेगा 1,000 रुपए का अमेजोन वाउचर मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो पहला कॉम्बैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें, एनरोल करें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा अनलॉक कोड आप सभी को याद रहना चाहिए, क्या है? स्टार आईक्यू। आप प्लीज अगर अनअकैडमी में पहली बार जाते हैं तो मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा, स्टार आईक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ई संजीवनी ओपीडी सिस्टम लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर था पानीपत, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था इसका हमारा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव सिंह का अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा व बलरामपुर से लोकसभा सांसद रहे थे सत्यदेव सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सत्यदेव सिंह 1977 में गोंडा लोकसभा से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। इसके बाद में 1991 और 1996 में भाजपा से चुनाव लड़ा और बलरामपुर संसदीय सीट से लोकसभा सांसद बने। 1980 से 1985 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे ये। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जो है अभी रिसेंटली अंतिम सांस ली है और ये वैसे कोरोना की चपेट में आए थे, तो कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से गए, लेकिन फाइनली ओवरऑल रिपोर्ट जो है इनकी हार्ट अटैक भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इनका तो भी निधन हो ही गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा सरकार ने कितने साल में पहली बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। 35 सालों में ऐसा होगा पहली बार। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। हर साल ये 1 से 15 फरवरी के बीच में जो है ये मेला आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर के लोग जो हैं आते हैं। यूरोपियन और एशिया के कई देश इसमें शामिल होते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे बहुत आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए ये मेला जो है आयोजित नहीं करवाया जाएगा। हरियाणा में अब नगर निगम की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है ये किसकी सलाह पे लिखी जाएगी? तो ये सलाह पे लिखी जाएगी मेयर की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होती है अब मेयर की सलाह पे ही लिखी जाएगी और जो एसीआर है शहरी निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव ही लिखेंगे, पर पहले तो मेयर के साथ में अब सलाह करके उनकी राय जाननी बहुत जरूरी होगी। नगर निगम के कमिश्नर पद पर आईएएस व एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की एसीआर लिखने की पावर भी विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास में होगी। एक बात और याद रखिएगा कि अंबाला छावनी के संपदा अधिकारी गवर्नमेंट लैंड एक्साइज एरिया की एसीआर भी शहरी निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव ही लिखेंगे। इससे पहले उन्हें शहरी निकाय विभाग के डायरेक्टर की राय लेनी होगी। ये तीनों की एसीआर की समीक्षा शहरी निकाय मंत्री ही करेंगे।
तो ये बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में डाक विभाग की मोबाइल वैन चलाई गई है? तो डाक विभाग की मोबाइल वैन हाल ही में हरियाणा के 3 जिलों में चलाई गई है। 3 जिले सर कौन कौन से हैं? एक तो है हिसार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हिसार है, हिसार के पास ही जो है वो है फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ ही जो है वो कौन सा है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। तो इन तीनों के अंदर जो है ये मोबाइल वैन चलाई गई है, याद रखिएगा। अच्छा, क्यों चलाई गई है मोबाइल वैन? ये मोबाइल वैन देखो, काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड में आई खामियों को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटते ही रहते हैं, डाक विभाग के भी बहुत बार चक्कर काटते हैं। तो उनको क्या है, आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मोबाइल वैन चलाई गई है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए गांव का सरपंच या गणमान्य व्यक्ति है वो मिलकर एक डाक विभाग की तरफ से एक शिविर लगाएंगे, एक सेमिनार टाइप का आयोजित होगा जिसमें जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये 3 जिले जरूर याद रखिएगा, कौन सा है? हिसार है, फतेहवाद है और सिरसा है। आगे जाते हैं तो गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है? तो बिफोर आई डाई जो है ये है नकुल देव की, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। गोवा के अंदर जो है 16 से 24 जनवरी को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के निर्माता निर्देशक नकुल देव की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है। यह हरियाणा की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसे रोहतक के रहने वाले निर्माता नकुल देव ने यहीं की पृष्ठभूमि पे फिल्माया है। और यह डॉक्यूमेंट्री पर्यावरण संरक्षण का एक टाइप से संदेश भी देती है। डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया गया कि यदि व्यक्ति चाहे तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वीराने में भी गुल खिला सकता है, और इसकी कहानी गंदगी वाले क्षेत्रों में फूलों को खिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। बिफोर आई डाई सिरसा के फ्लावरमैन रामजी जैमल के जीवन पे आधारित है, ठीक है। रामजी जैमल आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे होंगे, और इन्होंने गांव में गंदगी कूड़े को हटा के वहां पे फूल लगाए और कई जगह को जो है इन्होंने महकाया। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन इन्होंने जो है हार नहीं मानी। 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। बिफोर आई डाई को बनाने में 3 साल का समय लगा। रोहतक के रहने वाले नकुल देव पिछले 17 साल से फिल्म निर्माण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वर्तमान में सामाजिक संस्था राहा ग्रुप फाउंडेशन के बैनर तले इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो रिलीज की है। नकुल देव सामाजिक मुद्दों पर फिल्म भी बनाते हैं, और इससे पहले नकुल देव जो है नक्सलवादियों पे जो है नक्सलाइट ऑफ छत्तीसगढ़ है, और इसके अलावा कश्मीरी युवती के जीवन पे आधारित फिल्म जो है आशमा, आतंकवाद पर आधारित अखनूर, ये कई सारे मुद्दों पे फिल्म बना चुके हैं। ये उनकी फिल्म ब्लू माउंटेन को वर्ष 2017 का एशिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब गोल्डन एलिफेंट में मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक संस्था राहा ग्रुप फाउंडेशन की ओर से हरियाणा गौरव अवॉर्डी फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी लाल प्रत्येक वर्ष 12 करोड़ से अधिक पौधे निःशुल्क जो है ये वितरित करते हैं, दान में देते हैं ये। और शुरुआत में 20,000 पौधों से अभियान चलाया था, अब ये सालाना 12 करोड़ पौधे जो हैं ये दिया करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। खैर आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हरियाणा के किस जिले में पहली बार भाजपा सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए गए हैं? तो हरियाणा के जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ऐसे चुनाव करवाए गए हैं। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इस समारोह की अध्यक्षता मेयर गौतम सरदाना और निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने की थी। गौतम सरदाना ने कहा कि पहली बार भाजपा सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए गए हैं। नगर निगम में 2 साल पहले 2018 में नगर निगम चुनावों के लिए वोट डाले गए थे, और चुनाव में भाजपा की तरफ से भाजपा की जो उसमें जीत भी हुई थी, और हिसार में भाजपा का पहली बार मेयर बना था इस दौरान। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से मिड टर्म परीक्षा ली है? तो मिड टर्म परीक्षा लिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पहली बार HEU ने, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए मिड टर्म परीक्षाएं ली हैं, और ये बेसिकली जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं या किसी दूसरे राज्य से हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको जो है ऑनलाइन एग्जाम करवाया है उनका, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब ऐसा पहली बार हुआ है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मोड में ली गई है ऐसे एग्जाम। HEU की स्थापना 1970 में हुई थी। VC का नाम प्रोफेसर समर सिंह है ही।
हरियाणा के किस जिले में हर घर नल से जल का खिताब हासिल किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का जिला है पंचकुला और अंबाला, ये दोनों ही जिले ऐसे हैं जिसको जो है हर घर नल से जल का खिताब मिला है। डी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। और वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी के कनेक्शन के माध्यम से सतत पेयजल की पहुंच करवाना ये लक्ष्य रखा है। पंचकुला में अपने 4 ब्लॉक पिंजौर, रायपुर रानी, मोरनी और बरवाला में 34,433 घरेलू नल कनेक्शन जो है ग्रामीणों को दिए हैं। अंबाला में 6 ब्लॉक अपने अंबाला 1, 2, बराड़ा, शहजादापुर, नारायणगढ़ और साहा में जो है ये घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं, तकरीबन 1,19,431 कनेक्शन। आज हरियाणा में 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों को जो है घरेलू नल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। और 26 जनवरी 2021 तक एक जिले में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का जो है लक्ष्य रखा है। हर एक जिले के अंदर कोशिश ये की जाएगी। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्या, हरियाणा के किस जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजित किया गया है? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है वो पलवल में किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के पलवल जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा जो है महिला शक्ति केंद्र के सहयोग से किशोरियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजित किया गया। इसमें आत्म सुरक्षा विकसित करने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो है वर्तमान में दी जा रही है। हाल ही में हरियाणा के किस शहर को 100 शहरों में स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 शहरों में स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है अंबाला छावनी को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा लोगों को घर घर जाके जागरूक किया जा रहा है। खुले में कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन का प्रयोग करें, खाली प्लाट में कूड़ा डालने से दूसरे लोगों को रोके। नगर परिषद अंबाला छावनी की सड़कों पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वर्तमान में सड़कों पर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन डिवाइडरों पर स्पीकर और बेहतर जो है ग्रीनरी बेसिकली जो है की जा सकती है। और चलिए आगे जाते हैं हम लोग। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम या भिवानी? बताइए विस्तार से इस जिले के बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।